हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 10th चैप्टर 14। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में डाल चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 के अंदर ए चाइल्ड हैज़ ए डाई एंड फोर 6 फेसेस दिए हुए, ए बी सी डी ई ए दिए हुए। डाइस थ्रो वंस, वन टाइम्स थ्रो करते हैं। गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑन द डाई है 6 दिए हुए। नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए जो दिए हुए आपको 2 टाइम्स दिए हुए 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस इन फेवर ऑफ ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑन द डाई 6। तो 2/6 इक्वल टू 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में हमें दिए हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब डी जो ना 1 टाइम्स आया हुआ है, तो डी का जो फेवर में जो नंबर गया है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो डी के नंबर ऑफ फेसेस क्या है 1, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 दिए हुए इक्वल 1/6। ये प्रोबेबिलिटी हो गई। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एंड सो इन दिस फिगर, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। मतलब रेक्टेंगुलर जो दिया हुआ रीजन, उसकी लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ जो दी हुई है वो 2 मीटर दी है, और सर्कल जो दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल के अंदर लैंड कर रही है, तो हम करेंगे इसमें टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं रेक्टेंगल का, और सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसका 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, इक्वल टू 6 मीटर आता है। डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर रेडियस जो गिवन है वो d/2 इक्वल टू 1/2 इतने मीटर आ जाएगा। 1/2 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, मतलब पाई और 1/2 का स्क्वायर, दे मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, मतलब पाई/4 मीटर स्क्वायर एरिया। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो डाई लैंड कर रही है इनसाइड द सर्कल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाई लैंड इनसाइड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारा बना हुआ है पाई/4 मीटर स्क्वायर, पाई/4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बना हुआ है 6 इक्वल टू पाई एन बाई 4 इंटू 6 इक्वल टू पाई/24। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाई लैंड इनसाइड द सर्कल इक्वल टू पाई/24। A load consists of 144 ball pen, of which 20 are defective and the other are good. Nori will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is a defective. मतलब वो तभी परचेज करती है नूरी जब वो गुड होगा, और वो विल नॉट बाई इफ इट इज़ ए डिफेक्टिव। इन क्वेश्चन 21, टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल टू 144, नंबर ऑफ डिफेक्टिव
pen equal to 20. Number of good pen equal to 144 minus 20 equal to 124 pen. तो 124 गुड है. कहना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट से विल बाई इट. तो नूरी विल बाई ए पेन. कब बाई करती है तब वो गुड होगा. तो नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन. ये आ जाता है नंबर ऑफ गुड पेन जो दिए हुए 124 डिवाइडेड बाई 144. 2 से कैंसिल कर देते 62. 2 से 72 आ जाता है और 2 से कैंसिल करते हैं 31. 2 से इसको कैंसिल 36. तो ये आ जाता है आपका 31/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है. ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सेकंड पार्ट में Nori will not buy a pen equal to number of defective pen divided by total number of pen. Okay? तो इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव था 20 बाई 144 टोटल नंबर ऑफ पेन. 4 से कैंसिल कर देते हैं 4 5 जो एंड 4 से कैंसिल करते हैं 3 जो 12 एंड 4 6 जो इक्वल टू 5/36. क्वेश्चन नंबर 22. ये आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें डाई को 2 टाइम्स रोल किया हुआ है. सम ऑन द 2 डाइस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए हुए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी जो दी है सम 2 सम आने के. तो 1/36 दिया. हमें ये फाइंड करना है 3 सम 4 5 6 7 9 10 और 11. अगर डाई को 2 टाइम्स रोल करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस जो बनता है वो 36 बनते हैं. 36 में 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 1 6. फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 आते हैं. फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6 ये बनता है. फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 ये आता है. अब सम एज 2 सम के लिए जो सैंपल स्पेस बना ओनली 1 and 1. तो इसके लिए देते हैं इम्प्लाई दैट नंबर ऑफ सम एज 2 इक्वल टू 1 और टोटल नंबर जो बने हुए हैं टोटल आउटकम इक्वल टू 36. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 2 इक्वल टू 1/36 आता है. फिर लेते हैं सम एस 3 के लिए जो लेते हैं सैंपल स्पेस 1 2 और 2 1 इम्प्लाई नंबर ऑफ सम एस 2 बने. तो प्रोबेबिलिटी सम एस 3 इक्वल टू 2/36 आ जाएगा इक्वल टू 1/18 आ जाता है. फिर नेक्स्ट लेते हैं सम एस 4. उसके लिए आउटकम बनते हैं 1 3 3 1 एंड 2 2. तो ये थ्री पॉसिबल आउटकम बनते हैं सम एस 4 के लिए. तो नंबर सम एस 4
इक्वल टू 3 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 4 इक्वल टू 3/36 आ जाएगा। तो ये 1/12 आ जाता है। सम एज 5 जिसके लिए आउटकम बनेंगे 1 4 4 1 2 3 3 2 ये बनते हैं। तो नंबर जो बने 4 बनते हैं, ये 4 आ जाते हैं आउटकम। तो नंबर सम एज 5 इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी सम एज 5 इक्वल टू 4/36 आ जाएगा। सम एज 6 उसके लिए आउटकम बनेंगे 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3। तो ये नंबर सम एज 6 टोटल आउटकम जो बने वो आपका 5 बन जाते हैं। 5 तो प्रोबेबिलिटी सम एज 6 के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनी वो 5/36 टोटल आउटकम। सम एज 7 उसके लिए टोटल आउटकम जो बनेंगे 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। तो टोटल आउटकम जो बने सम 7 के लिए वो 6 बने। 3 and 3 6 बनते हैं। तो नंबर ऑफ सम एज 7 इसके लिए आउटकम 6 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सम एज 7 इक्वल टू 6/36 आता है। फिर लेते हैं सम एज 8 सम के लिए जो आउटकम बनेंगे 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4 ये आउटकम बन जाते हैं और ये आ जाएंगे 5। तो नंबर सम एज 8 उसके लिए आउटकम जो बनेंगे वो 5 बन जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी सम एज 8 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/36 आ जाएगा। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट लेते हैं सम एज 9 उसके लिए आउटकम जो बनेंगे वो 3 6 6 3 4 5 एंड 5 4 ये बनते हैं। 4 आउटकम बनते हैं जिसके लिए नंबर ऑफ सम एज 9 4/36। फिर नेक्स्ट लेते हैं सम एज 10 उसके लिए आउटकम जो बनेंगे 4 6 6 4 एंड 5 5 3 आउटकम बनते हैं। तो नंबर सम एज 10 उसके लिए आउटकम बन जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी सम एज 10 तो उसके लिए 3 टोटल 36 3/36 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट लेते हैं सम एज 11 के लिए जो आउटकम बनेंगे 5 6 और 6 5 ओनली 2 आउटकम बनते हैं। तो नंबर ऑफ सम एज 11 इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 11 इक्वल टू 2/36 ये 2/36 आता है। लास्ट आता है सम एज 12 सम के लिए जो आउटकम बनेंगे ओनली 6 and 6 बनता है। तो नंबर ऑफ सम एज 12 उसके लिए 1 आउटकम बना है। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करेंगे फॉर सम एज 12 तो 1/36। A student argued that there are 11 possible outcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 that each of them has a probability 1/11
तो इसमें सभी की जो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है वो 1/11 नहीं बनी हुई है। तो therefore each of them not having probability of is 1/11। तो ये आर्गुमेंट जो था therefore was incorrect। ये आर्गुमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 23, a game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times, noting its outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result and 3 head या 3 tail आता है एंड लॉस अदरवाइज। मतलब हनीफ तभी विन करता है जब दोनों तीनों पे सेम रिजल्ट आता है, या तो तीनों हेड आते हैं या तीनों के तीनों टेल आते हैं। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। मतलब लूज कब करेगा, जब तीनों पे सेम रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम जो बनेंगे वो 8 बनते हैं। एच 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 या टेल टेल टेल, एच एच टी एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये बनते हैं। और फिर आ जाते हैं एच टी टी एच टी टी एच एच और टी टी एच। ऐसे नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो बनेंगे वो 8 बनते हैं। तो हनीफ विल लूज द गेम, लूज कब करते हैं, जब ये तीनों सेम रिजल्ट नहीं आते तब लूज का ये आ जाएगा ए। और ये आप कहते हैं एच एच टी एच टी एच एच और एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच, इस तरह से आते हैं। तो नंबर ऑफ ई क्या बनेगा, इक्वल टू 8 में से 2 हटा देते हैं, ये 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 आउटकम बन जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल lose the game equal to number of E upon total number of outcome plus 6/8। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 2 4 इक्वल टू 3/4 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। It dies through twice, what is the probability that 5 will not come up either time। E ले लेते हैं कि 5 will not come either time। तो ये जो नंबर बनेंगे 11 आउटकम बन जाते हैं जिन पे 5 आता है। तो 36 में से हम 11 माइनस कर देंगे, वो 25 आ जाता है। क्लियर। तो 5 जो आता है, जो डाइक पे जो आउटकम आते हैं 5, टोटल 11 आउटकम आते हैं जिन पे 5 आता है। ठीक। तो इसमें बोला हुआ है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो हम उसमें से टोटल में से 11 को माइनस कर देंगे तो 25 आउटकम ऐसे होंगे जिनमें 5 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो 25/36 ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में बोला है एफ लेते हैं, 5 विल कम आइदर टाइम, 5 विल कम आइदर टाइम। तो नंबर ऑफ एफ जो बनेंगे 5 विल कम आइदर टाइम। तो नंबर ऑफ एफ 5 जो आता है आउटकम पे वो 11 आउटकम्स होते हैं जिनमें 5 आता है। और नंबर ऑफ एफ इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो फाइंड करनी है हमें, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 11/36। तो ये 11/36 आता है। 5 विल कम आइदर टाइम और 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, वो आ जाता है 25/36। क्वेश्चन 25 में
And which of the following argument are correct and which are not correct, give reason for your answer. If two coin are tossed simultaneously, there are three possible outcome. अगर coin को 2 times toss करते हैं, total outcome जो बनते हैं वो 4 बनेंगे, HH, TT या HT या TH, 4 outcome बनते हैं. तो 2 head, 2 tail and each one of each ये वाला. तो क्वेश्चन में बोला गया है 3 पॉसिबल आउटकम, बट इधर 4 पॉसिबल आउटकम बने हुए, और फॉर ईच ऑफ देम आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3. तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो बनी, हेड वो 1/4 आती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो आता है वो भी 1/4 आता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ HT एंड TH वो आपका 2/4 आती है. तो वहाँ प्रोबेबिलिटी आपको जो दिया हुआ है 1/3 दिए, विच इज़ नॉट करेक्ट. आर्गुमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट प्रोबेबिलिटी of each of them is 1/3. सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा. सेकेंड पार्ट में दिए ए डाइस थ्रो, डाई को थ्रो करते हैं, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम. डाई को अगर थ्रो करते हैं, सैम्पल स्पेस जो बनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आउटकम आते हैं. एंड ओड नंबर 2 केसेस लिए, एन ओड नंबर में आ जाएंगे हमारे 1 3 और 5. तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बने वो 6 बनते हैं, और नंबर ऑफ ई मतलब ओड नंबर जो बने वो आपके 3 बने हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो बनेगा इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, टोटल आउटकम, ये 3/6 इक्वल टू 1/2 ये बनता है. एफ ले लेते हैं इक्वल टू इवन नंबर. इवन नंबर में आपका आता है 2 4 और 6 आ जाएंगे. तो इसमें भी नंबर ऑफ एफ जो लिए, टोटल आउटकम जो बने इसमें 3 बने हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फॉर इवन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एफ नंबर ऑफ एस, टोटल आउटकम. तो 3/6 इक्वल टू 1/2. तो दोनों केसेस में 1/2 प्रोबेबिलिटी आती है. दिस आर्गूमेंट इज़ करेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब.